हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो देखिए सीटेट का फाइनली आज हम बात कर रहे थे कि मे बी आपको अप्रैल में देखने को मिले, बट सीटेट का एग्ज़ाम तो भाई साहब बहुत ही टाइमली होता है, कोई भर्ती परीक्षा हो या ना हो। बट सीटेट जो 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराता है वो बहुत ही टाइमली यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस एक वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। तो इसके बाद से आप कोई दूसरी वीडियो मत देखने चले जाना, क्योंकि सब में वही सेम चीज़ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपका आज से ही स्टार्ट है 7 मार्च से, और ये आपका चलेगा 2 अप्रैल तक। ठीक है, लास्ट डेट होगा आपका 2 अप्रैल, और लास्ट डेट वही सेम चीज़ है, फी सबमिशन। और एग्जामिनेशन की डेट भी आ चुकी है 7 जुलाई, और आपका रिजल्ट का भी डेट आ चुका है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपकी सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे अगर आप देखो तो आपके पास अप्रैल, मई, जून, क्योंकि जुलाई के तो फर्स्ट वीक में इनका पेपर ही है। तो क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ नई चीज़ें आई हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो फॉर्म अच्छे से भरना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसा कि आप लोग हर बार करते हैं, नाम वगैरह में कुछ भी मिस्टेक मत करना। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो कल से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इन्होंने इमेज के लिए भी कुछ चीज़ें बताई हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फोटोग्राफ होगा आपका 10 से 100 KB और इतना, तो इस बीच में ही आपको रखना है। चलो सबसे पहले फ़ीस की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि पैसा तो इसी में लगता है सबसे ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इन्हीं को होता है, सीटेट वालों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप केवल एक पेपर भरेंगे जनरल OBC, तो उनको 1000 रुपये देने होंगे। और अगर मान लो आपने दोनों पेपर भर दिया तो 1200 रुपये। आप समझ सकते हो कि ये क्या चीज़ है। मतलब ऐसे तो 1000 तो फ़ायदा ही होगा इनका। और SC ST जितने भी हैं उनका 500, और अगर वो दोनों भरते हैं तो 600 रुपये। तो ये है फ़ीस। ठीक है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये मैं आपको जो है भेज दूंगी अपने टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे देख सकते हो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये सारी डिटेल्स आई हैं। अब सिलेबस और कुछ जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने टाइमिंग भी दे दी है, इस बार भी वही है। आपका पेपर 2 सुबह में होगा 9:30 से 12 बजे, और पेपर 1 आपका 2 से 4:30, 2.5 घंटे का पेपर है। ये भी चीज़ क्लियर हो गई, कितना, 2.5 घंटे का। आपका मोड ऑफ जो है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तो ऑनलाइन ही है, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, और पेपर भी आपका ऑफलाइन होना है। तो अच्छा खासा मौका है, पेपर ऑफलाइन हो रहा है, तो सभी लोग इस बार ही क्लियर कर लेना। ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो देखो, एलिजिबिलिटी वही सेम चीज़, पेपर 1 जो है केवल DLED वाले भरेंगे, और पेपर 2 जो है BEd और DLED दोनों भर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है हर बार, जैसा कि 6 to 8 में जाना होगा तो DLED जिसने किया होगा ग्रेजुएशन के साथ वो पेपर 2 भी भर लेगा आराम से। तो वही यहाँ पर इन्होंने सेम चीज़ लिखी हुई है कि आपका क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर 1 पेपर 2 के लिए है। तो ये हो गया आपकी एलिजिबिलिटी। अब पेपर 1 में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका CDP 30 नंबर का है, मैथमेटिक्स, EVS, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, 150 मार्क्स। ठीक है, कंपलसरी है ये। इस लैंग्वेज नहीं, ये EVS कंपलसरी है, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं जैसे उसमें होता है मैथ साइंस में। बाकी आपके पास लैंग्वेज चूज करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आपको हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर आप देख सकते हो आसामी, बंगाली, इतने सारे लैंग्वेज दिख रहे हैं। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट दोनों में सेम नहीं ले सकते हो। ये आपका पेपर 2 का है 6 to 8 के लिए। तो CDP तो सबको जो है वो पढ़ना ही है। हाँ, यहाँ पर चेंज है, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये केवल उनको लेना है जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, 60 नंबर का पूछेगा। और सोशल साइंस उनको लेना है जो कॉमर्स से हैं, जिन्होंने BA किया है, आर्ट्स से हैं। समझ गए होंगे आप। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, 150 मार्क्स, 2.5 घंटे का समय है। ठीक है, पेपर आपका बायलिंगुअल होता है, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ पर आपके सामने ये लैंग्वेज है, यहाँ पर देख सकते हो आप, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल है। ठीक है, बायलिंगुअल है। क्वालिफाई करने का मार्क्स आपको पता ही है, SC ST OBC 82 और जनरल 90। बट सभी लोग ज़्यादा नंबर लेकर आओ, क्योंकि अब मार्क्स जोड़े भी जा सकते हैं, जैसा कि 1-2 स्टेट में सामने आ रहा है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सीटेट आपका लाइफ टाइम के लिए है, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसकी। तो एक बार पास हो जाओ, फिर उसके बाद दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा। अब इसमें ये एडमिट कार्ड तो जब आपका एग्ज़ाम की डेट पास में आएगी तब आएगा। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये फ़ीस इतना है। बाकी मैं एक बार इसमें देखती हूँ सिलेबस आपका, ताकि उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहीं कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है। ये आपके सामने ही है। तो ये आपका 150, ये CDP में आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब यहाँ पर एक एक टॉपिक नहीं देखेंगे। ये आपका देखिए, वैसे सारी चीज़ें सेम ही है, इस बार इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है। और जो इन्होंने मीटिंग हुई थी ना 9 से 12 के लिए सीटेड, वो भी नहीं हुआ है इस बार। तो इतनी जल्दीबाजी में तो फॉर्म ही आ गया, आप समझ सकते हैं। आज से फॉर्म भरा जा रहा है। ये EVS का कंटेंट है।
ये आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए ये भी CDP। देखो CDP पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सेम होगा, लैंग्वेज भी, बस आपका SST एंड मैथ साइंस यही डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका CDP है, 15 नंबर का इसमें CDP आएगा एंड 15 नंबर की पेडागोजी, ये तो सभी को पता है। सेम उसी तरीके से मैथमेटिक्स एंड साइंस 60 नंबर के पेपर में मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का होगा और कंटेंट 20 नंबर का, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब पेडागोजी 20 नंबर की होगी। और यहाँ पर नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, और साइंस में आपका ये देख सकते हैं आप 30 नंबर में, कंटेंट आपका 20 नंबर का होगा। फूड, मटेरियल्स, पेडागोजिकल इश्यूज़, ये आपके 10 नंबर के हैं, मतलब पेडागोजी 10 नंबर का है। सेम उसी तरीके से हमारा सोशल साइंस भी है, आप समझ सकते हो 60 नंबर में 40 नंबर का कंटेंट है और 20 नंबर की पेडागोजी है। पेडागोजी तो तैयार हो जाती है बट कंटेंट के लिए NCERT पढ़नी होती है। अब इस पे मुझे काम करना है, पूरे नोट्स बहुत जल्दी आप सभी के लिए सोशल साइंस का प्रिपेयर करके देना है, नहीं तो समय उतना मिलेगा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। और यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी होगी एंड पेडागोजिकल 20 नंबर के, ठीक है। बाकी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल के लिए तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कोई नया बदलाव नहीं है। सिलेबस भी वही है, एग्ज़ाम पैटर्न भी वही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम भी वही है, ऑफलाइन ही पेपर है, OMR सीट पे है। तो मे बी ये लोग नेक्स्ट जो सीटेड होगा ना लास्ट में उसमें चेंज करेंगे। तो ये देखिए आप अपने स्टेट में जो है अपना स्टेट का होम सेंटर जो है सेंटर डाल देना। इतने सारे स्टेट में देखिए पेपर होते हैं, ये सारे स्टेट के नेम है, तो जो जहाँ का है उसको आराम से वहीं पे मिल जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है पहले आओ पहले पाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये आपका फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया है, ऑनलाइन फॉर्म होगा, आज से फॉर्म भरा जा रहा है, तो कल से आराम से भर लेना इत्मीनान से। ये लोग बार बार ना फ़ीस का बता देते हैं, इतना ज़्यादा तो फीस ही है, बाकी और चीज़ें देख लेते हैं। हाँ ये लैंग्वेज कोड है, ये आप चीज़ें ध्यान से देख लेना। तो चलो अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम की डेट कब है, वो भी देख ले। हाँ ये रहा, ये है हमारा मेन। तो देखिए फॉर्म आपका आज से स्टार्ट हो चुका है, 7 मार्च, लास्ट डेट है 2 अप्रैल, और ऑनलाइन करेक्शन भी है 8 से लेके 12 अप्रैल। मतलब कुछ गलती हुई है तो आप 8 से लेके 12 के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। 2 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा, मतलब 5 तक, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7 है। रिजल्ट आ जाएगा आपका अगस्त के एंड में, तो इतना मान के चलो आपका 29 टू मतलब 25 के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अच्छा है, BPSC वाले भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और टाइमिंग आप देख सकते हैं, आपका जो पेपर 2 है वो मॉर्निंग में है और पेपर 1 आपका इवनिंग में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कम समय में हमने सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब अच्छे से तैयारी में लग जाओ, और मैं भी आप सभी के नोट्स बनाने में थोड़ा और जल्दी मुझे करना होगा ताकि मैं आपको टाइम पे दे सकूँ। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लासेस अब मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।